राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम आए हैं श्री गोवर्धन धाम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए। अभी हम हैं दान घाटी मंदिर पर और यहीं से शुरू होती है श्री गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा, जो कि 7 कोष की अर्थात 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा है। मैं आपको पूरी परिक्रमा पैदल दिखाऊंगी और परिक्रमा को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गोवर्धन धाम को, ब्रजभूमि को प्रणाम करेंगे और इसके बाद शुरू करेंगे हम अपनी 7 कोष की गोवर्धन जी की परिक्रमा। रात्रि का समय है, जो कि गर्मियों में रात्रि के समय में ही गोवर्धन की परिक्रमा लगाई जाती है। और यहाँ हमारी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। दान घाटी वो स्थल है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत को दूध और दही का दान करने को कहा था। परिक्रमा मार्ग में सबसे पहला जो पड़ाव आता है वो है पूछरी का लोठा। पूछरी का लोठा मंदिर जो है सबसे पहले पड़ता है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में, और ये करीब 6 किलोमीटर बाद पड़ जाता है। अब हम पहुंचने वाले हैं श्री पूछरी का लोठा मंदिर पर। देखिए, रात्रि का समय है, लाइटिंग है, रोशनी रहती है काफ़ी, जो है बहुत अच्छे से परिक्रमा लगाई जाती है रात्रि में, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। गर्मी अधिक होती है दिन में और रात्रि में कम होती है। और देखिए, यहाँ हम बस पहुँचने ही वाले हैं, मंदिर श्री पूछरी का लोठा। गोवर्धन परिक्रमा की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग मन्नत पूरी होने पर गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। वैसे तो जो व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की यात्रा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख शांति का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। देखिए, यहाँ हम पहुँच गए हैं मंदिर श्री मंदिर पूछरी का लोठा। मैं आपको अंदर और बाहर दोनों का दृश्य दिखाती हूँ। अंदर भी काफ़ी भीड़ है और बाहर भी, लेकिन बहुत शांति है। आपको जितना लगेगा कि यहाँ भीड़ है, लेकिन उतनी ही आपको भगवान के द्वार पर आकर शांति प्रतीत होगी। देखिए, इस परिक्रमा का जो कुछ हिस्सा है वो राजस्थान में भी आता है, जो दान घाटी से 4-5 किलोमीटर के बाद पड़ता है। देखिए, दूसरा पड़ाव है जतिपुरा। अब हम पहुंचने वाले हैं जतिपुरा पर। यह परिक्रमा मार्ग का दूसरा पड़ाव आता है। पहला पड़ाव पूछरी का लोटा है और दूसरा जतिपुरा। यहाँ श्री कृष्ण भगवान का मुखार बिंदु है, जहाँ हमने दर्शन किए, पूजा अर्चना की और गोवर्धन पर्वत को प्रसाद अर्पित किया। ये गोवर्धन पर्वत परिक्रमा मार्ग में जतिपुरा का पड़ाव है। देखिए, काफ़ी भीड़ है लेकिन सुकून। और यहीं समाप्त होती है हमारी गोवर्धन महाराज जी की बड़ी परिक्रमा, जो कि 11 किलोमीटर की है। इसके बाद हम छोटी परिक्रमा शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले हमने पहले दंडवत प्रणाम किया। ब्रजभूमि को फिर से एक बार हमने प्रणाम किया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। इसके बाद हम छोटी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं, जो कि 10 किलोमीटर की शेष है। यहाँ भी हमने फिर से ब्रजभूमि को प्रणाम किया और अपनी परिक्रमा शुरू की। देखिए, रात्रि का समय है, बहुत ही अच्छा आनंद प्राप्त होता है। और परिक्रमा मार्ग में अब हम पहुँच गए हैं श्री राधा कुंड। राधा कुंड जो है भगवान श्री कृष्ण का, इसे मुकुट कहा जाता है। अभी हम राधा कुंड पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं, थोड़ा अभी शेष है। देखिए, यहाँ हम पहुंच गए हैं श्री राधा कुंड। ये श्री भगवान जी का, कृष्ण जी का मुकुट कहा जाता है इसे। मान्यताओं के अनुसार राधा कुंड में स्नान करने से दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और मनचाहा वरदान मिलता है। इसी कारण राधा कुंड में अधिक से अधिक मात्रा में लोग स्नान करने के लिए आते हैं और ये गोवर्धन परिक्रमा का मुख्य पड़ाव माना जाता है। जो राधा कुंड है मुख्य पड़ाव है। यहाँ बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है, पूजा होती है, दीपदान होता है, श्रृंगार का सामान राधा रानी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद हम पहुँचे श्री ललिता कुंड, जो कि राधा कुंड से कुछ ही देर बाद आता है। राधा कुंड के पास श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों आसपास ही हैं। और यहाँ हम पहुँच गए हैं अब मानसी गंगा, जहाँ हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। मानसी गंगा श्री भगवान के मन से उत्पन्न हुई थी। इसमें श्री राधा कृष्ण
सखियों के साथ नौका विहार की लीला करते थे। कहा जाता है कि मानसी गंगा में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो हजारों अश्वमेध यज्ञों से प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए कितनी भीड़ है और यहाँ मेरी परिक्रमा भी समाप्त हो गई है। बहुत ही अच्छा आनंद प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। आप भी आइए, गोवर्धन महाराज जी की एक बार परिक्रमा अवश्य करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।